Good morning, guys. Today we are going to do third lesson of our first flight book, and the title of our lesson is Beta, Two Stories About Flying. This lesson includes two stories, but beta today we are going to do only one story, and the title of our story is His First Flight, means Uski Pehli Udan, and our book is also named after this story. This story's name. इसी स्टोरी के नेम पे हमारी बुक का नाम भी है. And this story is written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty ये राइटर हैं हमारी स्टोरी के. Let us know something about writer. Liam O'Flaherty, who was born in 1896. 1896 में born हुए, 1984 में जो है इनकी डेथ हुई. He was born to a large poor family on Inishmore, one of the Ireland's rocky Aran Islands. तो बेटे बहुत ही पुअर फैमिली में, बहुत ही बड़ी और एक पुअर फैमिली में आयरलैंड की एक रॉकी आइलैंड था एरेम नाम का, जहाँ पर ये बॉर्न हुए. एज ए यंग मैन इन हिज 20s, जब ये बहुत यंग मैन थे अपनी 20s की एज में, तो ही विटनेस्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन द आयरिश सिविल वॉर. तो इन्होंने आयरिश में जो आयरलैंड में सिविल वॉर हुआ तो उसमें इन्होंने उसको देखा भी, विटनेस भी किया और उसमें पार्टिसिपेट भी किया. O'Flaherty took inspiration from his experiences, writing frequently about the political conflict in Ireland. तो O'Flaherty बेटे इन्होंने इंस्पिरेशन जो है अपने अनुभव से ली है, और राइटिंग्स इनकी जो है फ्रिक्वेंटली वो किसके बारे में रही हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के बारे में. आयरलैंड में जिस तरीके के राजनीतिक मतभेद जो वहाँ की राजनीति में चलते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ये फ्रिक्वेंटली लिखते रहे हैं. आप बिफोर यू रीड, let us read here. Since the earliest times, बहुत पुराने समय से, humans have dreamt of conquering the skies. ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, हमेशा से ही इस ड्रीम को लिया है कि वो स्काई को कॉन्कर करना चाहते हैं, यानी कि आसमान को जीतना चाहता है इंसान. Here are two stories about flying. तो यहाँ हमारे इस लेसन में टू स्टोरीज गिवन है फ्लाइंग के बारे में. फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू रीड टुडे, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं. A young seagull is afraid to fly. एक यंग सीगल है, यंग बच्चा है, और वो afraid डरता है बेटे फ्लाई करने से. How does he conquer his fear? वो किस तरीके से अपने फियर पे कॉन्कर करता है, काबू कर पाता है अपने फियर को. तो ये कहानी किसकी है, सीगल की है. तो सीगल बेटे एक ये जो बर्ड है ये सी में ही रहने वाला मोस्टली बर्ड है, सी के आसपास ही. वहाँ पहले टू है, सी के अंदर पठार है, कोई आइलैंड है, तो उसी के ऊपर ये रहते हैं. और ग्रे और वाइट कलर होता है सीगल का, और बहुत ही स्वीट लवली ये बर्ड है. और कहानी जो है हमारी, डैट इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट लवली एंड इंटरेस्टिंग. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये. और यहाँ पे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं कि हमने अपने फियर को कॉन्कर कैसे करना है, डर को काबू में कैसे करना है. तो लेट अस रीड आवर स्टोरी इन डिटेल. यस. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेस. तो ये यंग सीगल जो था, ये जो यंग बर्ड था, वो क्या था, अलोन, अकेला. कहाँ था, ऑन द लेस के ऊपर बैठा हुआ था. एंड व्हाट इज लेस बेटा? Less a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. यानी कि एक पहाड़ की चोटी जो होती है, यानी कि एक क्लिफ जो होता है, पहाड़ का हिस्सा निकला हुआ सी के अंदर या फिर वैसे बाहर. तो उसमें क्या होता है, एक नैरो, बहुत तंग सा एक हॉरिजेंटल फ्लैट, एक तरीके से इस तरीके से फ्लैट जो होता है उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, यानी कि एक पहाड़ी का नुकीला सा बाहर निकला हुआ हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, लेस, माउंटेन का. तो ये सी गल जो है, यंग सीगल, बहुत छोटा, तो वो एक लेस पे बैठा हुआ होता है. हिज टू ब्रदर्स, और उसके टू ब्रदर्स हैं, एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक सिस्टर है, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. तो ये तीनों जो हों, उसके टू ब्रदर्स और वन सिस्टर, एक दिन पहले ही उन्होंने क्या किया है, उड़ान भरी है, उन्होंने फ्लाई करना सीखा है. देखो बेटे, ऑलरेडी फ्लॉन मीन्स फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, थर्ड फॉर्म है हेड के साथ. तो ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. अब वो उनके साथ फ्लाई करने से डरता है. एंड समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेस एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम एफ्रेड.
तो ही हैड बीन एफ्रेड, वो डरता है फ्लाई करने से। क्यों डरता है? समहाउ, किसी तरीके से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आगे चलता है, आगे रन लेता, भागता है उस लेज के ऊपर। तो क्या होता है कि द ब्रिंक ऑफ द लेज, बिल्कुल ब्रिंक, ब्रिंक क्या होता है? एज, EDGE, एज, किनारा, बिल्कुल किनारे पे आके लेज के, तो वो अटेम्प्ट करता है टू फ्लैप। फ्लैप क्या होता है? अप एंड डाउन, इस तरीके से अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करता है। ही बिकेम एफ्रेड, तो वो अचानक से डर जाता है। और जब डर एक बार मन में बैठ जाता है तो इट टेक्स टाइम टू गेट आउट, तो समय लगता है बेटे उसको बाहर निकलने में, माइंड से। इस तरीके से ये सीगल डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो सी का इतना बड़ा एक्सपेंस था, यानी कि एक्सपेंस क्या होता है? स्ट्रेच, बहुत दूर तक फैला हुआ। सी ऑब्वियसली जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, यदि हम सी में होते हैं तो समुद्र के पास होते हैं, तो बहुत दूर तक एक्सपेंस होता है सी का। और स्ट्रेस्ड, डाउन बीनीथ, वो स्ट्रेस्ड था, यानी कि वो एक्सपेंडेड था या फिर एक्सटेंडेड था, वो फैला हुआ था। द लेंथन, बहुत लेंथ उसकी थी, क्या? डाउन, नीचे, बीनीथ, नीचे भी। तो उसने देखा कि उसका एक्सपेंशन जो है सी का, तो वो लेज से नीचे भी इतना ज़्यादा है कि वो उसको देख के डर जाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, नीचे नज़र आता है उसको, वो भी इतनी लेंथ नज़र आती है जैसे वो मीलों दूर है, मीलों गहरा है, बहुत नीचे है। ही फेल्ट सर्टेन, अब वो बिल्कुल पक्का ये चीज़ महसूस करता है कि डैट हिज विंग्स वुड नेवर स्पॉट हिम, कि उसके पंख जो हैं वो उसको स्पॉट नहीं करेंगे। मीन्स हिज विंग्स वर नॉट गोइंग टू स्पॉट हिम, उसके विंग्स किसी भी तरीके से उसको हेल्प करने वाले नहीं हैं। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए अपने सिर को वो क्या करता है? बेंट, ऐसे झुका लेता है। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेस वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और फिर से वापसी भाग जाता है। कहाँ? अपने उसी होल में, लेस के अंदर जो बना हुआ था जहाँ पे वो रात को सोता था। डर के वहीं वो क्या कर लेता है, एक तरीके से उसको रिलैक्स महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है, वहीं वो अपने आप को छुपा लेता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, हालांकि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, उन तीनों के विंग्स इससे काफ़ी शॉर्ट थे, काफ़ी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, लेकिन वो बिल्कुल ब्रिंक, किनारे तक आके, एज तक आके, एज तक दौड़ते हैं वो। एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को क्या? फड़फड़ाते हैं, अप एंड डाउन। और क्या करते हैं वो? एंड फ्लू अवे, और वहाँ से फिर उड़ान भर लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वेल ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन ये सीगल जो है वो क्या करता है? मस्ट, फेल्ड, हार जाता है, मस्टर अप, कलेक्ट करने में, करेज, अपने साहस को, टू टेक डैट प्लंज, तो वो प्लंज लेने में, वो कास्ट लेने में, वो डाइव लेने में, या फिर प्लंज, उड़ान भरने में, वो एक फ़्लाइट लेने में, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, और जो उसको इतनी क्या अपीलिंग लग रही थी, जिसके लिए वो इतना आतुर था, इतना परेशान था अंदर से कि यस, मुझे जो है फ़्लाइट लेनी है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था, वो उड़ान जो है वो ले नहीं पा रहा था बेटे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके फादर और मदर जो है वो क्या करते हैं? उसके आसपास आ जाते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रिली, अब उसको वो कॉल करते हैं, कैसे? श्रिल, बहुत श्रिल आवाज़ में, बहुत हाई पिच्ड साउंड जिसको कहते हैं, उसको श्रिल कहते हैं। और साथ में पियर्सिंग भी, चुभने वाली आवाज़, तो उसको वो श्रिल आवाज़ से क्या करते हैं? आवाज़ें लगाते हैं। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटते हुए उसको, अपब्रेड करते हुए। एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको थ्रेटन भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि तुम यहीं स्टार, भूखे मरोगे, यू विल डाई आउट ऑफ हंगर हियर, तुम यहीं क्या करने वाले हो? मरने वाले हो। इफ़ यू वॉन्ट कम, नहीं आओगे तो यू विल सर्टेनली डाई हियर आउट ऑफ हंगर, तो तुम यहाँ भूखे मर जाओगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ेगा नहीं, जब तक वो ट्राई नहीं करता, तो वो लगातार उसको क्या कर रहे हैं? थ्रेटन कर रहे हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट समथिंग वॉज देयर इन दैट लिटिल बर्ड, लेकिन उस छोटे से पक्षी के अंदर कुछ था, विच वॉज स्टॉपिंग हिम टू मूव आउट, जो उसको रोक रहा था कि वो मूव ही नहीं कर पा रहा था बेटे।
तो उस लाइफ, छोटी सी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी, यानी कि वो अपने आप को क्या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा था कि वो वहाँ से उड़ पाए। वेल डैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये लगभग दैट वॉज यस ये 24 आवर्स पहले की बात है। सिंस देन नबडी हैड कम नियर हिम, उससे पहले यानी कि अब 24 आवर्स हो चुके थे, तब तक उसके पास अब कोई नहीं आता। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो वो देख रहा था एक दिन पहले से कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके दोनों ब्रदर्स और वन सिस्टर, तीनों को क्या कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे हाउ टू फ्लाई, फ्लाई कैसे करना है, हाउ टू टेक अ फ्लाइट, कि उनको उड़ान कैसे भरनी है, उस टेक्निक में उनको परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। उनको वो आर्ट सिखा रहे थे कि किस तरीके से दे हैव टू मूव लाइटली जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सी, कि समुद्र की सतह पर कैसे बिल्कुल आराम से सॉफ्टली उसके ऊपर क्या करना है, बहुत ही लाइटली हल्के से वेव्स के ऊपर तैरना है। एंड हाउ टू डाइव टू टेक आउट अ फिश, कैसे पानी में डुबकी लगानी है फिश को लेके आने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। हाउ टू कैच अ फिश, फिश को कैसे पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट। अब बेटे इनफैक्ट उसने क्या देखा अपने ओल्डर ब्रदर को, कि उसने ही कॉट हिज फर्स्ट फिश, उसने अपनी पहली फिश पकड़ी और डिवोर इट, और उसको वो खा गया। हैरिंग क्या होता है, इट्स अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, ये समुद्र के अंदर मछली होती है। हियर यू कैन लुक इन द पिक्चर, यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, दिस इज़ बेटा, दिस इज़ हैरिंग। बहुत ही सॉफ्ट फिश होती है ये, और सॉफ्ट फिन्स होते हैं इसके। तो वो उसके एल्डर ब्रदर ने क्या किया, उसको पकड़ा और वो उसको आराम से डिवोर मीन्स स्वेलो कर गया, उसको निगल गया, खा गया। वेल स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अब ये रॉक पे है। वेल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, अब इसके पेरेंट्स जो है सर्कलिंग कर रहे हैं, इसके चारों ओर घूम रहे हैं और बहुत ही प्राउड तरीके से कैकल, बहुत शोर मचा रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं इसको, बहुत ही कर्कश आवाज़ इसको कहते हैं, श्रिल साउंड में। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डिस। तो बेटे ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह पूरी फैमिली क्या कर रही है, दे हैड वॉकड अबाउट द बिग पैलेटू, जो एक बड़ा सा पैलेटू जो था, पठार जो था, तो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये आपका पैलेटू का पोर्शन है, ये आपको उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये आप सेपरेट देख सकते हैं जिस तरीके से सी में। यहाँ पे इसको पठार कहते हैं बेटे, टेबल नुमा, यानी कि वो ऊपरी हिस्सा फ्लैटन जो होता है, बिल्कुल फ्लैट जो होता है, उसको हम पैलेटू कहते हैं। तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिग पैलेटू के मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, बिल्कुल क्लिफ के अपोजिट साइड में टोंट कर रहे हैं उसको, लगातार उसको क्या कर रहे हैं, यू आर अ कावर्डिस, तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड, आप तुम कावर्ड हो, यू आर अनेबल टू टेक आउट ऑफ दिस लेस, तुम अपने आप को इससे जो है क्या नहीं कर पा रहे, लेस से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। यू कांट डू एनीथिंग, यू वॉन्ट गेट एनीथिंग टू ईट, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो लगातार उसको क्या कर रहे हैं, वो रिडिक्यूल कर रहे हैं, मॉकिंग कर रहे हैं उसकी। वेल द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सन जो है वो स्काई में असेंड करने लगा, यानी कि बढ़ने लगा, यानी कि दिन जो है वो चढ़ने लगा। वेल ब्लैसिंग ऑन हिज लेस डैट फेस द साउथ, ब्लैस काफ़ी तेज़ की रोशनी जो है वो आने लगी लेस पे, और साउथ की तरफ जो है उसका फेस था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, अब पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, डेट्स वाई ही वॉज फीलिंग क्वाइट हंग्री, इसलिए वो बहुत भूखा जो है वो महसूस कर रहा था, और अंदर उसको वो भूख की गर्मी भी जो है वो उसको परेशान कर रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेस, तो वो क्या करता है, स्लोली ही टुक स्मॉल स्टेप्स एंड केम आउट ऑफ द लेस एट द वेरी एज ऑफ इट, तो वो
बिल्कुल बेटे उसके लेग्स के एज किनारे पे आ जाता है स्लोली स्लोली, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर द विंग, अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दूसरी लेग को वो अपने विंग्स के नीचे छुपा लेता है, अपने विंग के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी वन आई को क्लोज करता है, देन द अदर, और फिर वो अपनी दूसरी आई को क्लोज करता है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग एस्लीप। तो वो क्या प्रिटेंड करता है, क्या प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, फॉल्स अफेक्टेशन, यानी कि वो दिखावा करता है एक तरीके से कि मैं क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, यानी कि मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी करें, इट्स ऑल राइट, आई एम ओके, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी। तो वो क्या ऐसे इस तरीके से फेन करता है, दिखावा करता है कि मानो वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसकी तरफ नोटिस नहीं किया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू, डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks. Still they took, yes, he saw, उसने देखा कि his two brothers, उसके दोनों ब्रदर और उसकी सिस्टर, lying on the plateau, अब वो पठार के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, डोजिंग कर रहे हैं, ऊँग रहे हैं, यानी कि वो हल्की नींद में है, लाइट स्लीप में है, विद देयर हेड्स संक, और अपने हेड्स को उन्होंने संक कर रखा है अपनी नेक के अंदर, अपनी गर्दन के अंदर, इस तरीके से छुपा रखा है, राइट। हिज फादर वॉज प्रेनिंग, और उसके फादर क्या कर रहे हैं, प्रेनिंग। प्रेनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फैदर्स, जब अपने फैदर्स को क्या किया जाता है, बर्ड्स जो है उनको मेंटेन करते हैं, यानी कि उनको अच्छे से एक तरीके से साफ़ सुथरी कंडीशन में रखते हैं। हियर यू कैन लुक एट दिस बर्ड, आप इस पक्षी को देखिए, ये बर्ड जो है क्या कर रहा है, अपने पंख्स को मेंटेन कर रहा है, अपने फैदर्स को बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेनिंग। तो इनके फादर जो है वो क्या कर रहे थे, प्रेनिंग कर रहे थे ऑन हिज वाइट बैक पे। वेल ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर उसको देख रही थी। देखिए माँ का हार्ट ही ऐसा होता है बेटे, जो लगातार अपने बच्चे के ऊपर जो है नज़र रखता है, उसको हर चीज़ सिखाना चाहता है, पता नहीं क्या देना चाहता है माँ का हार्ट अपने बच्चे को, यानी कि माँ अपने बच्चे को जिस डेडिकेशन के साथ प्यार कर सकती है, जिस लेवल पे प्यार कर सकती है, नोबडी एल्स कैन डू इन द होल वर्ल्ड, कोई नहीं कर सकता इस तरीके से। तो मदर की नज़र जो है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर है, इस बच्चे के ऊपर है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, तो वो छोटी सी हम्प, थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर जो है प्लेटू के, हम्प क्या होता है, माउंट, टीला, एक अर्थ का, मिट्टी का टीला सा, अर्थ का आप कह लीजिए, या फिर उसका माउंटेन का कह लीजिए, छोटी सी चट्टान का, रॉक का। तो वो मदर जो है वहाँ हम्प के ऊपर बैठी हुई है प्लेटू पे, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसकी वाइट ब्रेस्ट जो है, क्योंकि ये वाइट बर्ड है तो उसकी वो थर्स्ट वो बाहर निकली हुई है। नाउ एंड अगैन, यदा कदा, यानी कि कभी कभी, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो फिश का एक पीस जो है टोर करती है, टीयर टोर, तो उसको फाड़ती है। डैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में फिश जो है जो थी, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर उसकी स्क्रैप करती है उसको, ईच साइड, हर एक साइड को, उस पीस को क्या करती है, अपनी बीक को जो है उस पे रॉक पे स्क्रैपिंग करती है, इस तरीके से यूँ रगड़ती है उसको और शार्प करने के लिए, ताकि वो और अच्छे से उसको अपने फिश को जो है इंजॉय कर पाए। वेल यस, सी फर्दर, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जिस तरीके से मदर के बीक में वो फिश थी और वो उसको पीसीज में टीयर कर रही थी, तो इस सीन को देख के, इस साइट को देख के, ये सीगल बर्ड जो है वो मैडन्ड हो जाता है। ही हैड जस्ट गॉन मैड, वो मैड हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, अब जब मदर उसको फ़िश ला के देती थी पहले, तो वो किस तरीके से लव करता था उस प्रोसेस को, उस टीयर फूड को टीयर करना, एंड स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगैन टू वेट इट, और कैसे वो अपने बीक को शार्प करता था। वेट क्या होता है बेटे, शार्पन करना, कैसे शार्पन करता था हर एक पीसीस के बाद अपनी बीक को जो है। गा 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 ही क्राइड, अब वो क्या चिल्लाता है जैसे अपनी बर्ड्स की लैंग्वेज है, गा गा गा, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसको बैक करता है लगातार, मानो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए भी कुछ फूड लेके आओ, खाना लेके आओ। ग्वाकोला
अब ये मदर जो है इस तरीके से, ये बर्ड्स की अपनी लैंग्वेज है। अब ये राइटर भी जैसे उनको मानो बहुत बारीकी से समझते हैं, उसको साउंड को ट्रेस करते हुए लिखा है राइटर ने। शी स्क्रीम्ड बैक डराइसिवली, और वो स्क्रीम मीन्स शाउट करना, क्राई करना, वो चिल्लाती हैं डराइसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन डैट ही और शी इज स्टूपिड। जब आप किसी को इस तरीके से मानते हैं कि मानो वो मूर्ख है, यानी कि आप उसका मजाक बनाते हैं, उसकी मॉकिंग करते हैं, तो मदर जो हो उसको उल्टा चिल्लाते हुए, उसका मजाक बनाते हुए उसके ऊपर चिल्लाती है ग्वाकोला। जब बच्चा करता है गा 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 ग्वाकोला, यानी कि क्या है, क्यों बैठे हुए हो वहाँ पे, उठ के आओ ना, अपना खाना खुद सर्च करो, फ्लाइट लो। तो इस तरीके से उसको क्या करती है, डांट मारती है। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो है इसी तरीके से बिल्कुल एक नीरस और एक ही स्वर में जो है लगातार क्या करता रहता है, मदर को कॉल करता रहता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, फिर एक ही मिनट के बाद या कुछ लगभग इतने ही समय में वो क्या करता है, आउट ऑफ जॉय वो अटर चिल्लाता है, बोलता है क्या, क्यों बोलता है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी मदर ने एक पीस उठाया फिश का, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और मदर जो है शी केम नियर टू हिम बाय फ्लाइंग, वो उड़ते उड़ते उसके पास आ जाती है। ही लीन्ड आउट, वो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ से हल्का सा बाहर निकालता है, एंड ईगरली, और बहुत उत्सुकता से, एंड टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने फीट पैरों से उसको रॉक को क्या टैप टैप करना शुरू कर देता है। ट्राई टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके नज़दीक आती है तो वो मदर के नज़दीक जाने की कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन माँ जैसे ही उसके अपोजिट बिल्कुल सामने आती है, शी हॉल्टेड मीन्स शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस मीन्स विंग्स ऑफ मदर स्टॉप्ड फ्लैटरिंग, अब मदर के जो विंग्स हैं वो फ्लैटर करना बंद कर देते हैं, वो मोशनलेस हो जाते हैं। एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और वो जो पीस था मदर की माउथ में फिश का, वो उसकी बीक के यानी कि सीगल की बीक के, उसकी चौस के बिल्कुल पास होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो एक पल के लिए इतना सरप्राइज हो जाता है कि वो बिल्कुल एज के किनारे पे है और मदर उसके बिल्कुल पास है फूड के साथ। एंड वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड ही गॉट सरप्राइज्ड, वो हैरान हो जाता है कि वाई हिज मदर वॉज नॉट कमिंग नियर टू हिम, कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन एंड तभी मैडन्ड बाय हंगर, भूख से वो बिल्कुल पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर डाइव कर जाता है, यानी कि वो फ्लाई कर जाता है फिश तक। एंड विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। देयर केम आउट ए लाउड स्क्रीमिंग वॉइस, बहुत तेज़ से चिल्लाने की उसके अंदर से आवाज़ निकलती है। ही फेल आउटवर्ड्स, बाहर गिरता है, डाउनवर्ड्स नीचे गिरता है, इनटू द स्पेस, आसमान में खुले स्पेस में गिरता है। एंड देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक बहुत ही भयानक टेरर जो हो वो उसको कैच कर लेता है, सीज कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल जो है मानो ठहर जाता है। मीन्स ही गॉट अफ्रेड, एब्सोल्युटली फियर स्ट्रिकन, अब वो बिल्कुल डर जाता है, पूरा डर से भर जाता है। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ सुनाई नहीं देता। एंड बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये सब कुछ कितने समय तक चलता है, ओनली फॉर अ मिनट, एक मिनट तक। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो महसूस करता है कि उसके विंग्स जो हैं वो क्या बाहर की तरफ स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी कि उसके पंख जो हैं दे केम आउट आउटसाइड, तो वो बाहर निकल आते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर्स, अब उसकी ब्रेस्ट के फैदर्स जो हैं वो विंड वहाँ उसके फैदर्स के को क्या करती है, रश करती है, यानी कि उससे टकराती है। एंड देन अंडर हिज स्टमक, फिर अपने स्टमक के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और अपने विंग्स के अगेंस्ट जो है वो उसको विंड को, हवा को महसूस करता है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, ही कुड फील, अब उसको बिल्कुल टिप्स जो है अपने विंग्स का जो बाहर का एरिया है, तो वो ऐसा लगता है मानो एयर के में वो उसको क्या कर रहा है, कट कर रहे हैं, और इन्जॉय कर रहा है वो उसको अच्छे से। उसको लगता है कि वो एयर जो हो उसके विंग्स को कट करने वाली है, वो उसको उड़ा देगी। वेल ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, लेकिन अब वो सिर के बल गिर नहीं रहा है।
यानी कि अब वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख गया है। ही लर्न नाउ हाउ टू मेंटेन हिज बॉडी अलॉन्ग विथ हिज विंग्स, कि उसने अपनी बॉडी को और अपने विंग्स को किस तरीके से बैलेंस करना है। ही वॉज सोरिंग ग्रेसफुली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तो सोरिंग अब वो क्या करना शुरू कर देता है, सोरिंग आसमान में क्या ऊपर उड़ान भरना शुरू कर देता है स्काई में बेटा। और यस, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउनवर्ड्स, फिर नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स, फिर बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसको वो आर्ट जो है फ्लाइंग की जो आर्ट है वो उसको समझ आ जाती है और वो बिल्कुल नहीं डरता। एंड ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, थोड़ा सा उसको डीजी जरूर लगता है। डीजी मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी कि जब थोड़ा सा हमें चक्कर सा आने लगता है तो हमें लगता है कि हम अपना बैलेंस जो हो वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिजीनेस। तो उसको थोड़ा सा डीजी महसूस होता है, चक्कर सा आने लगता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर वो अपने विंग्स को एक बार फिर से फ्लैश क्या करता है, फ्लैप करता है। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर सोर ऊपर आसमान में और ऊंचे उड़ जाता है, वो फ्लाइट जो है हो जाता है, यानी कि फ्लाइट जो है वो ले लेता है। एंड गा 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 ग्वाकोला, अब ये जो है ऊपर आसमान में आराम से उड़ता है मस्त गाते हुए अपना गाना, गा 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 ग्वाकोला। वेल हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, अब वो उसकी मदर जो है वो उसके पास आती है, यानी कि बिल्कुल नज़दीक आना। स्वेप्ट यानी कि थोड़ा सा जब आप अचानक से ऊपर उड़ रहे हैं तो नीचे की साइड जब आप स्लॉप कर लेते हैं, डैट इज स्वोप्ड। एंड हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, अब मदर के विंग्स जो है बहुत तेज़ की आवाज़ कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब मदर भी जो है वो एक बहुत तेज़ से स्क्रीम से मानो उसको जवाब देती है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी उसके पास उड़ के आते हैं स्क्रीमिंग करते हुए। He saw his two brothers and his sister flying round him, coveting and banking and soaring and diving. फिर उसके दोनों ब्रदर्स और उसकी सिस्टर भी फ्लाइंग करते हुए उसके पास तक आते हैं। और कवटिंग मीन्स लेपिंग लाइक अ हॉर्स, जब हॉर्स की तरह से जो है क्या करते हैं, लीप लेते हैं, तो उसको हम क्या, घोड़ा जिस तरीके से यूँ बेटे जंप मारता है उसी तरीके से। कवटिंग एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, जब एक विंग जो है वो ऊंचा होता है और दूसरा नीचे होता है, उस तरीके से उड़ना। एंड सोरिंग डायरेक्टली स्काई में सीधे उड़ना। एंड डाइविंग करना, यानी कि पानी के नीचे भी जो है क्या करना, स्विम करना, एक तरीके से उसको डाइविंग कहते हैं। तो ये सारे एक तरीके से फीट्स हैं, उस तरीके से ये करते हैं ये इसके दोनों ब्रदर और सिस्टर, और ये उनको देख रहा होता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब नाउ ही फॉरगॉट, अब ये बिल्कुल भूल गया है कि वो उड़ भी नहीं पा रहा था, यानी कि अब वो इतने अच्छे से इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, उसको लगता है कि ओह ये कैसे था कि मैं उड़ ही नहीं पा रहा था, ये तो बहुत ईजी जॉब है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और अपने आप को कमांड करता है कि उसको भी डाइव करना है, एंड सोर करना है, कार्व लेना है, और शेकिंग और श्रिकिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, श्रिली बहुत ही तेज़ और पैनी आवाज़ में, हाई पिच्ड आवाज़ में। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के बिल्कुल नज़दीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई कर रहा है इस पे। एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो ओशन को बिल्कुल फेस कर रहा है सामने अपने। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब उसको एक बिल्कुल वास्ट, बिल्कुल काफ़ी एक्सटेंडेड फैला हुआ ग्रीन सी नज़र आता है उसके नीचे। विद लिटल रिसिस, लिटल वेव्स, रिसिस क्या होता है बेटे, वेव्स मूविंग ओवर इट, जो उसके ऊपर मूव कर रही हैं सी सरफेस पे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली, और वो साइडवेज पे उसकी बीक को क्या करता है, टर्न करता है साइडवेज, इधर उधर, और काव 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 की साउंड जो है अम्यूज्डली, बहुत ही अम्यूजिंग तरीके से, जॉयफुली जो है वो अपनी उस साउंड को काव काव जो है वो करता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके ब्रदर और उसकी सिस्टर, वो लैंड करते हैं ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन सी फ्लोर के ऊपर, उसके अहेड, बिल्कुल उसके सामने।
दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसको बैकन करते हैं, बैकन मीन्स कॉल करना, उसको बुलाते हैं। कॉलिंग श्रीली, बहुत तेज़ आवाज़ में उसको कॉल करते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो अपनी लेग्स को ड्रॉप कर देता है, यानी कि वो भी अपनी टांगों को क्या कर देता है, पानी के अंदर ग्रीन सी में डाल देता है। अब उसको सी सरफेस पे किस तरीके से बैठना है वो चीज़ सिखाई जा रही है। एंड हिज लेग्स सैंक इन टू इट, और उसकी लेग्स जो हैं वो उसमें डूब जाती हैं, पानी में अंदर चली जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वो चिल्लाता है फ्राइट या फिर डर से। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगैन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर से अपने पंखों को फ्लैप करते हुए कोशिश करता है कि मैं यहाँ से उठूँ, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो इतना थक चुका था। एंड वीक विथ हंगर, भूख के मारे इतना वीक हो चुका था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो वहाँ से राइज नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता। और फिर क्या होता है, एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ होता है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब वो एक नई अद्भुत एक्सरसाइज उसने की थी उससे। एंड हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सी के अंदर डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टस्ट इट, फिर उसका बेली, उसका पेट जो है उसको टच करता है, उसका स्टमक। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं डूबता। ही वॉज फ्लॉटिंग ऑन इट, और वो उसके ऊपर फ्लॉट करना जो है शुरू कर देता है। नाउ ही लर्न द आर्ट ऑफ फ्लॉटिंग ऑन सी सरफेस एज वेल, अब उसने जो है सी सरफेस पे फ्लॉट करना भी सीख लिया। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वो स्क्रीमिंग, और उसकी पूरी फैमिली उसके राउंड जो है स्क्रीम कर रही होती है, चिल्ला रही होती है, क्राई कर रही होती है, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही होती है। एंड हिज बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी देयर बीक्स, उनकी बीक्स जो हैं वो उसको ऑफर कर रही होती हैं। स्क्रैप्स मीन्स पीसीज ऑफ डॉग फिश के छोटे छोटे पीसीज उसके पास ले आते हैं वो। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड बेटा दिस वॉज हाउ, इस तरीके से ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो अपनी पहली उड़ान जो है वो भरता है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, ये दिस स्टोरी, आप इस कहानी को पक्का समझ गए होंगे, समझ में आ गई होगी। हियर योर 5 क्वेश्चंस आर गिवन, बहुत इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और इनको फिर आप लोगों को नहीं आते हैं बेटा ये क्वेश्चन करने, तो आई विल हेल्प यू। एंड गाइज हैव अ नाइस डे, गॉन इंजॉइंग योर स्टडी, हार्ड वर्क करते रहना है बेटे, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। यदि लाइफ में जीत हासिल करनी है तो क्या करना है, लगातार अपने होमवर्क को, लगातार हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से आपने पढ़ते रहना है। ओके गाइज, हैव अ नाइस टाइम।